चलो ध्यान से सुनो है। अब ये वर्ब चैप्टर है अगला। देखिए आपने पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया और वर्ब। देखिए सबसे लंबा चैप्टर होता है वर्ब। अगर किसी आप नॉर्मल भाषा में समझो तो वर्ब किसे कहते हैं, यानी कार्य के करने को वर्ब कहा जाता है न, क्रिया कार्य के करने के तरीका। अब करेगा कौन, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन। कोई काम करेगा या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। तो वर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन के किए गए कार्य को बतलाता है। ठीक, वर्ब जो है नाउन के किए गए कार्य। जैसे आप अगर समझो तो मान लो कोई भी चाहे जो दुनिया में का कोई भी चीज़ है, तो मान लो हम गाड़ी बना दिए। ठीक, ये हाँ ये गाड़ी हम बना दिए मान लो। ठीक, ना ये अब देखिए इस गाड़ी में मान लो कुछ भी ये अब ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी में मान लो चक्का है, तो चक्का को आप समझो क्या है, नाउन है। इस पे जो डल्ला पल्ला सब लगा है इसको मान लो एडजेक्टिव है, सुंदरता बढ़ाने के लिए आया है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और इसके साथ साथ इसके जो लाइट वाइट लगे हैं मान लो प्रोनाउन है। अब ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, चक्का लगा दो, ये पेंटिंग डेंटिंग कर दो, सब कुछ कर दो, बिना इंजन का कोई मतलब नहीं है। और डीजल डालोगे इंजन में ना भैया, तो बिना इंजन का कोई मतलब है नहीं। तो इसका मेन है कौन, इंजन। तो यानी जैसे कोई सेंटेंस दुनिया का आप लिखोगे बिना गाड़ी, बिना किसके कोई मतलब नहीं, इंजन के, जस्ट वैसे ही बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बना जाए। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। और आपको कई बार बता दिए हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने कहा है 4 ही शब्द हैं जिसको आप ग्रामर में या वर्ड पावर में पढ़ते हो। या तो नाउन पढ़ते हो, या तो एडजेक्टिव पढ़ते हो, या तो एडवर्ब पढ़ते हो, या तो वर्ब। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ब है। अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगा, और वर्ब आया तो सब्जेक्ट आएगा। बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं, बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं। वर्ब आया तो सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगा, वर्ब आया तो सब्जेक्ट आएगा ना। कभी कभी जैसे कॉल यू बैक लेटर, तो यहाँ कॉल यू बैक लेटर कह दिए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो बिना सब्जेक्ट का, जैसे आप लोग कहते होंगे डोंट टीच द मंकी, माने बंदर को मत खिजाओ। तो यहाँ इसका सेंटेंस जो होता है, जब सेंटेंस का 5 प्रकार पढ़ाएंगे आपको ना, तो वहाँ बताएंगे ये इंपरेटिव मूड में बोला गया है। डोंट टीच द मंकी, बंदर को मत खिजाओ, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ इसका कर्ता यू होता है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो इसी तरीके से बिना वर्ब का कोई सेंटेंस, दुनिया का कुछ भी आप लिखो, बिना वर्ब का सेंटेंस लिख ही नहीं पाओगे। जैसे वह जाता है, वह शब्द है प्रोनाउन, जाना शब्द है वर्ब। बिना वर्ब का आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। एडजेक्टिव नहीं रहेगा चलेगा, एडवर्ब नहीं रहेगा चलेगा, प्रीपोजिशन नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन वर्ब जरूर रहेगा। कोई भी सेंटेंस लिखोगे वर्ब जरूर रहेगा ना। जैसे ही लाफ, वह हंसता है, वह हंसता है, ही लाफ, वह हंसता है। तो देखिए वह लाफ, LAUGH, वह हंसता है। बताओ ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आने वाला ये वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, वर्ब। बताओ बिना सब्जेक्ट का, बिना वर्ब का सब सेंटेंस लिख पाओगे? नहीं। कुछ भी लिखो आप, बिना वर्ब का आप लिख ही नहीं पाओगे। वर्ब मुख्य चीज़ है। जैसे गाड़ी में कुछ भी लगा दिया जाए, बिना इंजन का गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं। वो तो तेल डालोगे ही, लेकिन बिना इंजन का वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल सेम समझो, बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस आप आज तक लिख ही नहीं पाओगे। बिना वर्ब का लिखना संभव नहीं है। समझ गए? अब देखो वर्ब कहते किसे हैं? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम कह लो, संज्ञा या सर्वनाम के कार्य के करने के, हाँ करने या होने का बोध कराए। जो शब्द, देखो हम अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब को कहते हैं, वर्ब इज एक्शन वर्ड। वर्ब कैसा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड ना। इसका हाँ एक्शन दिखाएगा। जैसे चलना, आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो।
दौड़ने में भी एक्शन कर रहे हो, हंसने में भी आपका मुंह एक्शन कर रहा है ना, रोने में भी आपकी आंखें एक्शन कर रही हैं, कुछ भी करोगे वो आप, हाँ खाने में भी आपका हाथ एक्शन कर रहा है, तो ये क्रिया जरूर करेगा, तो एक्शन वर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन या किसी संज्ञा सर्वनाम या व्यक्ति या वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान के किसी कार्य को करने का बोध कराए, किसी भी कार्य के करने का बोध कराए, कार्य के करने या होने का बोध कराए, करने या होने का बोध कराए, या होने का बोध कराए, होने का बोध कराए। तो आप कह सकते हो बोध कराए, आप कह सकते हो सर जी मान लीजिए बोध कराए। यहाँ आप एक प्रश्न पूछ सकते हो कि सर जी ये आपने स्थान छोड़ दो, वस्तु आपने क्यों लिख दिया? वस्तु, व्यक्ति काम करता है हमको पता है, वस्तु कैसे काम करेगा? मोनोचवा काम करेगा? हाँ वो हाँ किसी के द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन करेगा जरूर वो। मोनोचवा काम करता है कि नहीं? ट्रैक्टर काम करता है कि नहीं? तो ये कराया जाएगा अलग की चीज़ है, लेकिन करेगा जरूर। ठीक, तो वस्तु स्थान या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के किसी भी कार्य के करने का बोध कराए, क्या कहलाता है? वो आप कहला करने या होने का, करने का भी करा सकता है या फिर होने का भी बोध करा सकता है। तो ऐसी स्थान को भी आप कार्य करा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान का कार्य करा सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल बहुत कुछ है। हाँ, अरे मिट्टी, जैसे मिट्टी को मान लो एक स्थान से उठाया आपने दूसरे स्थान पे ले गए, मिट्टी के द्वारा वहाँ कार्य किया गया, मिट्टी भी कार्य, चाक काम करेगा कि नहीं? यहाँ से फेंक के मार दें तो आपको काम कर देगा। वस्तु तो स्थान ही हुआ ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गया तभी तो कार्य किया, बिना एक स्थान से दूसरे स्थान गए वो कार्य करता नहीं। देखो उसमें दिया है, खूब अच्छे से लिखा है, कहाँ गया किताब? देखो क्या लिखा होगा, दिया है हिंदी में, क्या लिखा है? लाओ इधर लाओ, देखो हिंदी में यहाँ दिया होगा। अरे आप लोग देखा करो, किताब है एडवांस, कौन सी किताब? बढ़िया किताब है, जनरल इंग्लिश की कोई भी है। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराएं। ठीक, आपके पास किताब है फिर भी नहीं दिखती। चलो देखो, करने या होने का बोध कराए वो क्या कहलाता है? वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट, देखो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना हुआ तो हम लिखेंगे वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट टेल्स अबाउट समथिंग, टेल्स समथिंग, समथिंग डू, समथिंग टू डू, आर टू बी, about a person or thing, about a person or things ना, इसे कहते हैं वर्ब। अब देखो है वर्ब का टाइप, देखो वर्ब दो प्रकार का, कितने प्रकार का? आपके यहाँ देखो कहीं कहीं देता है 4 ना, एक लिंकिंग वर्ब दे देता है, एक ट्रांसिटिव दे देता है, एक इंट्रांसिटिव दे देता है। कभी कभी देखो सुन लो, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि किताब में तो 4 दिया है, आप 2 बता रहे हैं। देखो 4 दे रहा होगा कहीं कहीं। देखो एक पहला देगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब जो जोड़ने का काम करे। हाँ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब और उसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब। सही है, ये 4 दे रहा होगा। लेकिन सही तरीका देखोगे ना तो वर्ब के मुख्य 2 रूप होते हैं। कितने? 2। वर्ब के 2 ही रूप होते हैं वर्ब। अब इसको उतारो तब हम वर्ब के 2 रूप लिखेंगे। इतना उतार लिए होंगे, हम मिटा दे रहे हैं, वर्ब के 2 रूप लिखना चालू कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा क्या है। उसमें दिया होगा ट्रांसिटिव देता है इंट्रांसिटिव,
ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब ना, और हाँ हेल्पिंग वर्ब, ये 4 दे रहा होगा। ठीक, तो इन 4 से बढ़िया पहले आप 2 देखो। अब सूरज देखो इधर, नहीं तो बाद में अगर ये सब जिसका छूटा वर्ब, अगर जिसका क्रिया छूटा हम कह दे रहे हैं, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। बिना क्रिया का आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो। क्रिया छूट गया, सब छूट गया। देखो हम बनाना चालू कर रहे हैं वर्ब के 2 टाइप। कितने? 2। पहले को हम कहेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक, मुख्य क्रिया। और दूसरे का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ना, इसी को सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, इसको कहा जाता है बीइंग। देखो अभी लिखे थे होने या करने का बोध कराए, और जो मेन वर्ब होता है करने का बोध कराता है, इसे कहते हैं डूइंग। यह कार्य के करने का बोध कराता है और यह कार्य के होने का बोध कराता है। अब किस समय हुआ है इसके विषय में बताता है। वर्ब जो है अभी और पढ़ेंगे हम लोग, अभी आप इतना मत सोचना, बस इतना बता दे रहे हैं, बहुत कुछ है वर्ब में पढ़ना। ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब अलग से हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। अलग से 3 कैटेगरी बांटने से अच्छा है ए बी सी टाइप देख लो ऐसे करके, ए टाइप, बी टाइप और क्या सी टाइप। ए टाइप में ये, और बी टाइप और क्या सी, ए बी और सी टाइप। अब ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब आपको मिलेगा, पहला इसमें होता है ए टाइप में रेगुलर, और दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर। दूसरा बी टाइप में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा टाइप होता है सी में, इसमें हम कहेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और अगर नॉन फाइनाइट में भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इसके अंतर्गत 3 आते हैं, इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। एक बार आपको बताए होंगे कि इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिरंड V1 प्लस ING और पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ही ना, जैसे आपने लिखा होगा स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोक शब्द वर्ब है और उसमें लगा दिए ING, ये हो जाएगा क्या जिरंड ना। और आपको 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला भी बताए हैं। ये पैसिव जब आएगा ना तो तीनों को हम लोग देखेंगे। पार्टिसिपल जैसे हो गया ना, कम, जैसे एक सेंटेंस आपको बोले होंगे, ही उसने शेर देखा और वह भाग गया। सीइंग अ स्नेक ही रन अवे विद फियर, उसने सांप को देखा और भाग गया। यहाँ सीइंग जो है ये किसका काम कर दिया, ये फाइनाइट में जिरंड का काम कर दिया ना, जिरंड का सब्जेक्ट बन गया। स्मोकिंग इज गुड फॉर, बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग जो है ये धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सब का सब बना रहे हो जिरंड ना। तो इन्फिनिटिव से भी बनेगा, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, तो इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिरंड का पढ़ाए हैं आपको, और जिरंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ना, और पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये करके आपको बताए होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब ये वाले टाइप में आएंगे तब नॉन फाइनाइट में। ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब में जब हम आएंगे तो वहाँ देखेंगे ना, तो वहाँ देख लेंगे किस तरीके से क्या होगा। अब देखिए ये तो हो गया मेन वर्ब की कैटेगरी। मेन वर्ब को आपने कितने पार्ट में बांट दिया, 1, 2 और क्या 3 तरीके में आपने बांट दिया। एक और आता है इसी में लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अलग है। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट के विषय में बताता है ना, बताने को हम यही बता दे रहे हैं। देखो एक होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आप बार बार सुनते होंगे, लिंकिंग वर्ब है क्या। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट के विषय में बताता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखो आपको कई बार बताए होंगे कि ये देखो टीचर, इज जो है वो किसके विषय में बताने का काम कर रहा है, टीचर के विषय में। तो यहाँ टीचर शब्द ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी है। क्या है,
कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इज इसीलिए यहाँ क्या है, लिंकिंग वर्ब। 3 तरीके से इज का हम उपयोग करेंगे। एक, इज के साथ आईएनजी आएगा। जब इज के लड़के, जब इज के साथ आईएनजी आए तो कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? और जब इज के साथ आईएनजी ना आए बल्कि थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस होगा। और अगर इन दोनों में से नहीं दिखा तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिंकिंग। क्लियर? तो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। जैसे ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था, यानी अब नहीं है, थे, वे एक अध्यापक थे। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट, तो लिंकिंग वर्ब की तरह ये चलेगा। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये बीइंग का काम करेगा। माने बीइंग किसका बीइंग करेगा कि कौन से चीज़ में बात कर रहे हो। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहा जाता है, यानी सहायक क्रिया, या इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब आगे आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इसे क्यों कहते हैं, क्या कहानी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी इतना जान लो कि ये जो मेन वर्ब है कितने प्रकार का, 3। पहला आपने बांट दिया क्या, सबसे पहला रेगुलर और इरेगुलर, फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के 3 रूप, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल ना। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही वेंट टू अवे हिज स्कूल, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे आएगा आपको समझ में आएगा। अगला, अब इधर से कौन, ये क्या होगा, ये कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये 3 प्रकार का। एक होगा प्रिंसिपल यानी प्रधान, एक होगा मॉडल और एक होगा सेमी मॉडल। क्या, सेमी मॉडल, ये आज हम वर्ब के विषय में पूरा बता दे रहे हैं अच्छे से, क्या क्या हो सकता है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब ही क्यों कहेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। इसमें कुल मिला के 24 आती हैं। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या, जैसे WH वर्ड की संख्या 13 थी, याद है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24। ये 24 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। प्रिंसिपल में प्रमुख में कौन कौन आता है, देख लो, हम लिख दे रहे हैं। पहले आता है डू डज, डू प्रेजेंट में डू लगाते हो या डज लगाते हो या डिड लगाते हो, डू डज या डिड। फिर लगाते हो इज, एम, आर, फिर वाज और क्या, वर, वाज और वर। इसे प्रिंसिपल क्यों कहते हैं ये भी हम बता देंगे, घबराओ मत। धीरे धीरे पहले आप इतना तो समझो कि डू डज डिड इज एम आर ए आर ई, हैज हैव हैड भी आ जाएगा इसी में। कौन कौन आ जाएगा, हैज हैव और हैड। इधर हम हटा दे रहे हैं, हैज हैव और हैड। देखो हैज आ जाएगा, हैव आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हैड। हैज हैव और हैड। हाँ, डिड तो लिखे हैं ना यहाँ, नहीं, बीन तो रूप है ना। मॉडल में देखो क्या क्या आएगा, देखो विल आएगा, विल के साथ उड आएगा। विल का पास्ट फॉर्म होता है उड, सैल का पास्ट फॉर्म होता है सुड। क्या, सुड, ए लड़के, सैल का पास्ट फॉर्म सुड। मे का माइट, मे का माइट, MIGHT माइट। कैन का कुड, कैन का कुड। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ठीक, और इधर आ जाएगा यूज टू, टू आएगा इसी में, OUGHT, और टू, TO। ठीक, और यहाँ आ जाएगा यूज्ड टू, नीड और डेयर, नीड और डेयर। ये जोड़ो 24 हुए कि अभी बचा है, काक और बचा होगा तो लिख देंगे, घबराओ मत। जोड़ना चालू करो, देखो 24 हो गए, पूरा गिनो, अच्छे से गिनना। अगर कम होगा तो हम एक आग बढ़ा देंगे, जो छूटा होगा वो पता चल जाएगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्लियर। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब को आप 3 कैटेगरी में बांटते हो। एक को कहते हो प्रिंसिपल। इसे प्रिंसिपल ही क्यों कहते हैं, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। इसे मॉडल ही क्यों कहते हैं, वहाँ देख लेंगे। इसे सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, ये भी हम समझ लेंगे। जब सेंटेंस का प्रकार आप पढ़ोगे 5 प्रकार का, तो वहाँ अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे आप, तो वहाँ हम बता देंगे कहानी क्या है। अभी आप बताओ, वर्ब के कितने रूप आपने देख लिया? 2। वर्ब के कितने रूप आपने देखा? 2। एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब लिखे हैं, इसे रेगुलर क्यों कहते हैं, इसे इरेगुलर क्यों कहते हैं, ये हम लोग इस तरफ से पढ़ना चालू करेंगे। इसको निपटा लेंगे, फिर हम इसको समझ लेंगे, तब हम लोग चालू करेंगे टेंस। क्या? टेंस। पहले इसके विषय में बेसिक जानकारी हो जाए, तब हम लोग चालू कर देंगे टेंस पढ़ना। उतारो। चलो चलो देखो, हो गया। देखो इधर हो गया। देखो अब हम देखना चालू कर रहे हैं कौन सा, रेगुलर और इरेगुलर। पहला वर्ब माने वर्ब का, मेन वर्ब का पहला भाग। वर्ब में भी मेन वर्ब का कौन सा भाग? पहला। अगर हम मिटा के पूछें तो आप बता पाओगे जो लिखे थे अच्छे से? देखो आराम से बताओ, बता लोगे। हम बता रहे हैं। देखिए वर्ब को आपने कितने भाग में बांटा? तो 2 भाग में। एक को आपने क्या कहा? मेन वर्ब, और एक को आपने कहा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को बीइंग कहते हैं। वर्ब आपने देखा है किसी वस्तु या स्थान या फिर व्यक्ति के होने या करने का बोध कराता है, तो ये वाला जो है होने का बोध कराता है, और मेन वर्ब करने का बोध कराता है। मेन वर्ब करने का और ऑक्सिलरी वर्ब होने का। तो जो मेन वर्ब है ये कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। पहला आपने देखा था ABC, ऐसे देख लो। पहला आपने देख लिया था रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। दूसरा आपने देखा ट्रांजिटिव और इंट्रांज। तीसरा आपने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत 3 आते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आपने 3 भाग में बांटा। क्या क्या? प्रिंसिपल, मॉडल और सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में केवल 3 आते हैं। 3 कौन कौन आते हैं भैया? एक आता है यूज टू, ऑट टू और डेयर। यूज टू, नीड और डेयर, 3 ही आते हैं। और इसमें जो आता है प्रेजेंट में जो लगाते हो डू, डज, डिड। पास्ट में लगता है डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, आज, हैव और हैड। उसके बाद विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड, कैन का कुड, मे का माइट और आट टू, और एक और आज मस्ट। ये इतने हो जाएंगे मॉडल से, मॉडल में। और सेमी मॉडल में 3। ठीक। ये अब इतना तो है ये वर्ब के विषय में। अब पहला आप कंडीशन देखो, रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? तो रेगुलर वर्ब देखो, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। इसका पैटर्न क्या होगा? निश्चित। ऐसा वर्ब जो एक निश्चित पैटर्न को धारण करता है, न निश्चित, डिफिनिट पैटर्न। इसका पैटर्न निश्चित होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। देखिए वर्ब के जो रूप होते हैं वो 5 होंगे। कितने रूप? 5। आपने देखा भी होगा इस 5 को। रेगुलर देख लो, इसका रेगुलर रूप और इरेगुलर। रेगुलर और क्या? पहले रेगुलर रूप देखो। वर्ब के कितने रूप देख पाओगे आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 रूप आप देख लो। ये रेगुलर में जैसे हम कहें गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, गोइंग और क्या? गोज। ये है, ये 5 रूप आप लिखते आए हैं। आज देख लो, ये 5 रूप आपने यूज किया है, लेकिन कभी ध्यान दिया नहीं है। सब कुछ आपको ध्यान देना है। और इसी के साथ साथ इसका देखो पैटर्न एक निश्चित है। गो के बाद वेंट आया, वेंट के बाद गॉन, गॉन के बाद गोइंग, गोज।
और एक इरेगुलर पैटर्न होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं, एकदम इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर पैटर्न जैसे इसका हम कट लिखें, कट 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 कटिंग कट्स, कटिंग और कट्स। अब बताओ इसमें कोई पैटर्न मिला? कोई पैटर्न नहीं है। अब आपने देखा भले से लेकिन कभी ध्यान दिया नहीं, अब ध्यान दे लो। तो ये 5 रूप हैं, वर्ब के कितने रूप? 5। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म वाला रूप है भैया, इसको हम लिख दे रहे हैं यहीं। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। कहाँ? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट के साथ साथ ये प्रेजेंट में यूज करोगे, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के साथ साथ प्लूरल रूप में। कैसे? प्लूरल में। याद करो, राम गो होगा कि दे गो होगा? दे गो। राम के साथ गो नहीं आएगा, इसीलिए क्यों? क्योंकि ये प्लूरल रूप है, ये वर्ब का प्लूरल है। इसके बाद ये जो सेकंड फॉर्म आप यूज करते हो, ये सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज करते हो। कहाँ? पास्ट में। आगे आएगा टेंस, पास्ट टेंस में। और दूसरी बात, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर। अब नो सिंगुलर और नो प्लूरल, यह न तो सिंगुलर होता है और न ही प्लूरल होता है। ये सिंगुलर भी नहीं होता और प्लूरल भी नहीं होता। इसका नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये इंपॉर्टेंट बात बोल दिए। जैसे दे वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वेंट के साथ कुछ भी लगाओ। दे वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। दे के साथ लिख रहे हो तब भी वेंट लिख रहे हो, राम के साथ लिख रहे हो तब भी वेंट लिख रहे हो। वी वेंट टू स्कूल, वी के साथ लिख रहे हो तब भी लिख रहे हो। बताओ सिंगुलर और प्लूरल में कोई प्रभाव पड़ रहा है? चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है। सूरज, चाहे सिंगुलर अभी आएगा नहीं बेवकूफ़, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हो चाहे प्लूरल, देखो प्रभाव पड़ रहा है। वेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। राम वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, राम स्कूल जाता था ना, चाहे जो भी है। तो ये देख लो, बताओ इस पे कोई प्रभाव पड़ा? यानी इस पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब भी वही आएगा, चाहे ही लिखो तब भी वेंट ही रहेगा ना। वेंट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे ही लिख दो, चाहे दे लिख दो, चाहे वी लिख दो, चाहे आई लिख दो। इन सभी के साथ क्या लगेगा? सब के साथ वेंट लगेगा। तो यानी इस पे नो सिंगुलर नो, ये ऐसा वर्ब है जो न तो सिंगुलर है न तो प्लूरल। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, वर्ब का कौन सा रूप न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है? समझ गए? तीसरा कहानी, ये हमेशा परफेक्ट में यूज होगा। कहाँ? परफेक्ट में। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, चाहे पास्ट परफेक्ट लगाओ, चाहे फ्यूचर परफेक्ट लगाओ, तो हमेशा ये किस रूप में यूज होगा? प्रेजेंट में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और हाँ परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट में यही यूज होगा। चाहे प्रेजेंट ले लो, चाहे प्रेजेंट ले लो, चाहे पास्ट ले लो और चाहे फ्यूचर, ये तीनों के किस में यूज होता है? परफेक्ट में। तब प्रेजेंट के भी परफेक्ट में, पास्ट के भी परफेक्ट में और फ्यूचर के भी परफेक्ट में। ठीक, अब दे लिखोगे तब भी गॉन लिखोगे, ही लिखोगे तब भी गॉन। ही गॉन टू स्कूल, दे गॉन टू स्कूल, यानी इस पे भी कोई प्रभाव नहीं, नो सिंगुलर नो प्लूरल। तो यहाँ कटिंग पर भी कोई प्रभाव, दे इज गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यानी इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसके बाद आर आता है, वो जो लिंकिंग वर्ब होता है वो अपना काम करता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये नो सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा किस रूप में यूज होगा? कॉन्टिन्यूअस में। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। किस में? और तीनों के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, तीनों के कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। और ये जो रूप है ना, ये वाला रूप, ये पांचवा रूप जो है ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। किसमें? सिंगुलर। ये हमेशा का हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाए और प्रेजेंट के सिंगुलर में। राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू, राम एक वचन है तो इसके साथ गोज, यानी ये किस में? सिंगुलर में यूज होगा। ये था रेगुलर और इरेगुलर।
रेगुलर किसे कहते हैं समझ गए, इरेगुलर किसे कहते हैं, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, ये कंप्लीट हुआ पहला। जैसे आपने कहा कि राम goes to school ना, हाँ, अगर बोल दे राम स्कूल नहीं जाता तो वहाँ पे गो हो जाता है। तो राम स्कूल नहीं, हम निगेटिव सेंस की कहाँ बात कर, राम इज, तो वहाँ क्या आ गया, करने का आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया साथ में ना। जब हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब ही तो इसको रोक दे रहा है। कंटिन्यूटी में भी राम इज गोइंग टू मार्केट और दे आर गोइंग टू मार्केट, तो इज और आर आ गया ना। जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो फिर ये प्रभावहीन हो जाएगा, ये सब आगे आएगा धीरे धीरे। क्यों घबरा रहे हो, ये क्या कर रहे, जैसे दे आर, यहाँ आर आ गया ना, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आर के ऊपर। गोइंग पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर हम लिखे राम इज तो यहाँ इज आ जाएगा, इज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, गोइंग तो सेम रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाने पे कोई नॉट, जब निगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। तब जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसका प्रभाव कौन ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा धीरे धीरे, आप समझो। अब इसके बाद अगला हेडिंग बना लो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। हाँ, दूसरा टाइप इसी का, मेन वर्ब का दूसरा टाइप ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव। वे वर्ब जिनके बाद कर्म आना आवश्यक हो और वे वर्ब जिनके बाद कर्म आना आवश्यक न हो। जिनके बाद कर्म आएगा उन्हें हम ट्रांसिटिव कहेंगे और जिनके बाद कर्म नहीं आएगा उन्हें हम इंट्रांसिटिव कहेंगे। बता दें किस बता दो।